हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज यूपी होमगार्ड के जो जीके में जो सभी विषय हैं उनका एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन दिया गया था, भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए गुलाब, बी कमल, सी लिली और डी सूरजमुखी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कमल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी पटेल जी और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर था, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी कबड्डी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हॉकी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन सी संस्था है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए ग्राम सभा, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी नगर निगम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपर संस्था है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शंस थे, ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। इसका करेक्ट आंसर था, जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला क्वेश्चन है, गीता के उपदेश किसने दिए? आपके चार ऑप्शंस थे, ए भगवान राम, बी भगवान बुद्ध, सी भगवान कृष्ण और डी महावीर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्ण। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने गीता के उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन दी पूछ अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए मोर, बी तोता, सी कबूतर और डी चील, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोर। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? आपके चार ऑप्शन हैं, ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी बारहमीर और डी चाणक्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। ये क्वेश्चंस आपके यूपी होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? ये आपके चुनिंदा क्वेश्चन है। भारत की पहली जनगणना 1872, बी 1881, सी 1901 और डी 1921, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1881। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके चार ऑप्शन है, ए अमरकंटक, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी केदारनाथ और डी बद्रीनाथ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा? आपके चार ऑप्शन है, ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा तंत्र और डी नर्मदा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा तंत्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? चार ऑप्शन हैं, ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की। ये एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 करेक्ट आंसर है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है, ए छोटा नागपुर, बी दक्कन पठार, सी मालवा और डी बुंदेलखंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार। इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन पठार। ये क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में 100% पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है, ए माकड़ा नागल बांध, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड बांध और डी सरदार सरोवर बांध, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टिहरी बांध। इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? चार ऑप्शन हैं, ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 और डी 2 अक्टूबर 1950, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चार ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनकी 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है ए 21, बी 23 वर्ष, बी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? चार ऑप्शंस दिए हैं, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें एक संपत्ति खत्म कर दिया गया, अब 6 बचे हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी और राष्ट्रपति और डी संसद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन हैं, ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ और डी प्रयागराज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चार ऑप्शन हैं, ए अखिलेश यादव, बी मायावती, सी योगी आदित्यनाथ और डी केशव मौर्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए शेर, बी बारहसिंगा, सी हाथी और डी बाघ, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? ऑप्शन है ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2023 का एकदम करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 3 सफल हुआ था 2023 में। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल क्या था? ऑप्शंस थे ए भारत पॉइंट, बी शिव शक्ति पॉइंट, सी विक्रम पॉइंट और डी चंद्रलोक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति पॉइंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसका एकदम करेक्ट आ रहा था, जो सबसे पहले 1911 के अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है राष्ट्रीय गान को। अगला क्वेश्चन है जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? देखो वही होगा जो मैंने अभी पहले बताया था। ऑप्शन थे ए दिल्ली, बी कलकत्ता यानी कोलकाता, सी मुंबई और डी लखनऊ। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो 1911 में पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ऑप्शन है ए गोकुलनाथ केस, बी केशवानंद भारती केस, सी मुलर्वा मिल्स केस और डी शंकर प्रसाद केस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती केस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। संविधान का मूल ढांचा केशवानंद भारती केस से संबंधित है। यह यूपी होमगार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आपके ऑप्शंस थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बीबी गिरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया